जो आपका बेटा आयुष है, आई थिंक इज इन लॉयर राइट नाउ, आपकी जो डॉटर इन लॉ है शी इज़ ऑल्सो लॉयर इन दिल्ली, बहुत अच्छा काम करते हैं। आपकी जो डॉटर है शी इज़ डूइंग हर PhD इन जेनेवा। उसके बारे में कुछ बताएं, बच्चों के बारे में, कैसे उनका रुझान इस प्रशासनिक एरिया से हट के लॉयर या PhD करने में चला गया। नहीं तो नॉर्मली कहते हैं ना कि फादर ये हैं तो मतलब बच्चे भी उसी लाइन में जाएंगे, ये कैसे नहीं हुआ? एक्चुअली ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाया क्योंकि हम लोग हमेशा चाहते थे, फॉर्चुनेटली बोथ माई डॉटर एंड माई सन दोनों पढ़ाई में अच्छे थे। दे ऑल्सो गॉट गुड स्कूलिंग। अहमदाबाद में उन्होंने पढ़ा था, जब हम सूरत थे तो सूरत में पढ़ा था। तो वी ऑलवेज थॉट कि शायद इनको रुचि हो जाएगी। लेकिन एक हमने जो हमारे साथ हुआ था कि वी वर गिवन इंडिपेंडेंस कि आपको क्या करना है, आप अपना करियर खुद डिसाइड कीजिए। तो आयुष और आरुषि दोनों ने अपना अपना करियर डिसाइड किया एंड फॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम आर वेरी हैप्पी। बट ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है उन तमाम लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं कि अपने बच्चों को आप चूज करने दें व्हाट दे वांट टू डू इट, नॉट नेसेसरी जो आप कर रहे हैं आपके बच्चे भी वही करें। इंडिपेंडेंस देना बहुत ज़रूरी है। मनोज जी, ये तो बहुत ज़रूरी है। और अगर इसमें मेरे को सचमुच अगर मैसेज देना है जो ये शो देख रहे हैं, ख़ास करके उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी करियर ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं, हमारे ज़माने में इतना नहीं था, लेकिन आज के तारीख में करियर ऑप्शंस इतने बढ़ गए हैं और इतने अलग अलग तरह के करियर ऑप्शंस हो गए हैं, इतना ज़्यादा चॉइस हो गया है। और आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत अवेयर हैं और पीयर ग्रुप से उनको बहुत कुछ ऐसा चीज़ मालूम चलता है जो शायद हमारे जनरेशन को नहीं मालूम चलता है। तो अपने बच्चों को उनके पैशन जो भी है उसको परस्यू करने का एकदम देना चाहिए। इसमें कोई मत नहीं है, कोई मत नहीं है। यू शुड नॉट ट्राई टू कॉर्नर देम इनटू बिकमिंग एन इंजीनियर और ए डॉक्टर और एन IAS। आप जब 91 में आपकी पोस्टिंग हुई, आप जब गोधरा गए, SP बने, कोई किस्सा आपको याद आता है या कोई केस आता है? जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने पाया जो आपका वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग केस जो आपके सामने आया था, एक 7 साल की बच्ची का जो मर्डर और रेप हुआ था, उस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया? माई फर्स्ट पोस्टिंग जो मेरी थी वो थी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गोधरा। 91 नवंबर में ज्वाइन किया था और हमको लगता है मेरे ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों बाद गोधरा सब डिवीज़न का एक पुलिस स्टेशन में एक 7 साल के बच्ची का रेप विथ मर्डर का किस्सा बना था और इट वाज एब्सोल्युटली ब्लाइंड केस, अनडिटेक्टेड केस। लेकिन हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया उसमें और उसको डिटेक्ट किया। बट इट वाज सर्टनली एन आई ओपनर फॉर मी बिकॉज उस केस में 7 साल की बच्ची एंड यू विल नॉट बिलीव द एक्यूज्ड वाज 65 years old मैन। और एक्चुअली 91 से लेकर अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है, अलग अलग जीवन के अलग अलग पहलू में। दिस करियर इज ऑल्सो ए गुड लर्निंग प्लेस। इट्स ए गुड लर्निंग प्लेस। यू लर्न सो मेनी थिंग्स, गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, रियलिटीज इन लाइफ। और जितना जल्दी आप उस रियलिटी को समझो, अप्रिशिएट करो और फिर उसका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, द रिस्पॉन्स शुड बी पॉजिटिव, द रिस्पॉन्स कैन बी नेगेटिव। बट दैट केस एंड देन सब्सिक्वेंटली मेनी अदर केसेस, मेनी अदर चैलेंजिंग केसेस से हर केस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सीखने को मिलता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सीखने को मिलता है, समाज के बारे में सीखने को मिलता है। एंड देन यू टेंड टू इम्प्रूव योर सिस्टम्स to see how we can face these challenges. बात करते हैं 1998-99 में जब आप UN पीस कीपिंग मिशन में बोस्निया गए, उसके बारे में आपको कुछ यादें हैं? आई थिंक आपने लगभग 1 साल आपने निकाला वहाँ पे, उसके बारे में कुछ बताना चाहें दर्शकों को? जुलाई 1998 से जुलाई 1999 1 साल के लिए मैं यूनाइटेड नेशंस मिशन इन बोस्निया हर्ज़ेगोविना, अगर मतलब आपको मालूम होगा कि बोस्निया में 1995 में जो डेटन एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद पीस आया वहाँ, तो एक वॉर टोन कंट्री में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस मिशंस जो वहाँ शुरू हुई थी। और मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को वहाँ जाने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। और उसके कारण सिर्फ बोस्निया के लोगों से, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल पीपल, एंड इट इज़ सच अ शेम दैट दे हैड टू गो थ्रू व्हाट दे डिड। और हम तो वहाँ काम बहुत किए और देयर वर पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम 42 डिफरेंट कंट्रीज़।
तो हर कंट्री के पुलिस ऑफिसर से मिलना, इंटरेक्शन करना, उनके सिस्टम्स के बारे में जानना, तो एक वैल्यू एडिशन प्रोफेशनली भी अपने को हो जाता है। एंड द बोस्टन एक्सपीरियंस वाज अ गुड एक्सपीरियंस।